हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं जस्ट इसके पहले आपने थ्योरम देखा था ना, जो हमारा थ्योरम ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 7 में हमने कराया था सम ऑफ द लिमिट ऑफ the sum of their limit is equal to the sum of their individual limit, ऐसे करके हमने एक थ्योरम कराया था। वैसे सब्ट्रैक्शन का भी था, नहीं डिफरेंस का कराया था, सॉरी डिफरेंस का कराया था। सम का वैसे ही था, ठीक है, उसी से सिमिलर था। The limit of difference of two function, the limit of difference of two function is equal to limit is equal to the difference of their limit is equal to the difference of their limit। इसका मतलब क्या होता है? ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि दो फंक्शन है, अगर आप दो फंक्शन का डिफरेंस ले रहे हैं और दोनों में अगर लिमिट लगा हुआ है x टेंड्स टू a है, तो वो किसके बराबर होता था? वो लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x के बराबर होता था। और इसका हमने प्रूफ देखा था, जस्ट इसी से सिमिलर था प्रूफ। जब हम इसको प्लस कर देते तो यहाँ भी प्लस हो जाता है ना। अगर आप जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे, जस्ट थोड़ा सा लगता है हम मार्कर में इंक कम हो गया है, ठीक है, मार्कर में इंक डाल लेते हैं बस थोड़ा देर, ठीक है, 2 मिनट। तो अभी हम लोग देखे थे कि पिछले लेक्चर में कि माइनस वाला देखे थे, ठीक है, उसी से रिलेटेड उसी से सिमिलर प्लस वाला भी था। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला देखेंगे, ठीक है। द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट, ठीक है। फिर प्रोडक्ट और एक क्वेश्चन वाला देखेंगे, ठीक है, एक प्रोडक्ट वाला देखेंगे और एक क्वेश्चन वाला देखेंगे, ठीक है। चलिए इन तो डाल लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। बस डिफरेंस की जगह पे क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। क्या कर देंगे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर देंगे। और यहां भी डिफरेंस की जगह पे लिख देंगे प्रोडक्ट। The limit of product of two function, the limit of product of two function is equal to the limit of is equal to the limit of product of their function is equal to the limit of product of their function, ठीक है। The limit of product of two function, the limit of product of two function, two function is equal to, अच्छा हम हैंडराइटिंग भी साफ सुथरा, ठीक है, अभी तो ऐसे ही रफली लिख रहे हैं, ठीक है, बस 1 मिनट 1 मिनट, ठीक। क्लास ले रहे, चलिए अभी सामान वाला भी ठीक है, ठीक ठीक है, क्लास तो नहीं रुकेगी, ठीक है। चलिए
देखा कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट, और बस इसमें ये है ना कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, प्रोडक्ट की बात है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ इनटू, ये तो मैं आपको तो इतना तो एकदम साफ साफ समझ में आ रहा होगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तो इसको सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 3 में हम लोग इसका पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का ये लेक्चर है। ठीक है, मतलब अंडर ग्रेजुएट का बीएससी के लिए। ठीक है, जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू fx into gx, दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट उसका लिमिट जो है उसके इंडिविजुअल लिमिट के बराबर है, इंडिविजुअल लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर है, इंडिविजुअल लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर है। चलिए देखिए इसका हम लोग प्रूफ करेंगे आज। क्या करेंगे? प्रूफ। और किसके सहारे? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के सहारे। किसकी मदद से? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से। चलिए, फंक्शन इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट, प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट, प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट। ठीक है, चलिए एक बार स्टेटमेंट मिला रहे थे, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। ठीक, थ्योरम अब साफ साफ लिखेंगे, अब यहां सब साफ साफ लिखना चालू करेंगे। ठीक है, वहां तब रफली लिख रहे थे, अब साफ साफ। थ्योरम, द लिमिट ऑफ the limit of product of two function, the limit of product of two function, product of two functions is equal to is equal to the product of the limit, is equal to the product of their limit। ठीक है, अब ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, इसका मतलब यही कि हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है और एक फंक्शन g ऑफ x है। ठीक है, दोनों में हमने इनपुट क्या रखा है? सेम रखा है, दोनों में इनपुट एक ही रखा है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल पे ही काम कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल में एक फंक्शन है x का, f ऑफ x है, एक g ऑफ x है। ठीक है, दोनों में इनपुट x है। ठीक है, चलिए बस फंक्शन दोनों अलग अलग है, एक f ऑफ x है, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, g फंक्शन है, एक f फंक्शन है। ठीक है, लेकिन दोनों में इनपुट हमने एक ही रखा है x। ठीक है, दोनों में इनपुट हमने x रखा है। तो अगर इनपुट x में रखे, इनपुट x रखने पे, डोमेन x रखने पे हमें जो रेंज मिलता है f ऑफ x मिल रहा है, इनपुट x रखने पे हमें जो रेंज मिल रहा है g ऑफ x मिल रहा है ना? चलिए, तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट देखें, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और लिमिट x टेंड्स टू a पे, लिमिट x टेंड्स टू a लगाने पे हमें क्या मिलता है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक है, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, हमने क्या करा? हमने कुछ माना है, लेट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू a,
एक्चुअली में एक चीज तो बताना आप लोग को भूल गए कि इस थ्योरम का जो प्रूफ है ना, एक्चुअली इसको एक लंबे तरीके से भी कर सकते हैं जो उस फॉर्मेट का होगा जो हम डिफरेंस वाला कराए थे, जैसे इसके पिछले लेक्चर में, ठीक है, जैसे इसके पिछले वाले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 7 था, है ना, नहीं लेक्चर नंबर 7 नहीं था, लेक्चर नंबर 6 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 था, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में जो प्रूफ कराए थे डिफरेंस वाला का, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट वाला है, तो वो वाला जो फॉर्मेट अगर इसमें लगाएंगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो अगर आपने रियल एनालिसिस पढ़ा है तो उसका एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक प्रॉपर्टी है, या नहीं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का नहीं, कन्वर्जेंस इक्वेशन नहीं, बॉन्डेड सीक्वेंस जो है, बॉन्डेड सीक्वेंस का एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, या फिर कहें तो बॉन्डेड फंक्शन का कंसेप्ट, मैं बोले तो ज्यादा क्लियर होगा, बॉन्डेड फंक्शन, उसका एक छोटा सा हल्का सा आपको झलक दिखने को मिलेगा, उसकी मदद से इस थ्योरम को और आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्डेड फंक्शन बोले तो ज्यादा बेटर है, बॉन्डेड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a f of x हमारा a है, मान लिए हम जैसे जैसे इसका मतलब है as x टेंड्स टू, पहले भी क्या थे, as x टेंड्स टू a, जैसे x a को, x जो है हमारा, अगर a को अप्रोच करेगा या टेंड करेगा, x टेंड्स टू a, देन हमारा जो f of x है वो कैपिटल A को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, f of x a को कैपिटल A को कन्वर्ज करेगा। अगर x स्मॉल a को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब टेंड कर रहा है, तो f of x हमारा कैपिटल A को कन्वर्ज कर रहा है, या फिर f of x कैपिटल A को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। जब इस इनपुट a को कन्वर्ज कर रहा है, स्मॉल a को, तो उसका इमेज जो होगा वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, कैपिटल A को। हमने माना है, हमने ये माना है। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू a g of x is equal to b, हमने ये भी माना है, ठीक है। लिखेंगे we shall have to prove that, we shall have to prove that, we shall have to prove that limit x tends to a f of x into g of x is equal to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x, g of x। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x जो होगा वो किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x into लिमिट x टेंड्स टू a g of x। दैट इज, इसको थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा हमें क्या प्रूव करना है, थोड़ा और इसको थोड़ा सा विस्तार से बताए तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, दैट इज f of x, इसी को आगे लिख सकते हैं, इसके जगह पे इतने, इसके जगह पे हम यहाँ पे a लिख दे, कोई तकलीफ है, क्योंकि इसी को तो हमने a माना है, और इसके जगह पे हम क्या करें, b लिख दे, कोई तकलीफ, a into b। दैट इज, ये तो पहला स्टेप है, इसको जस्ट नेक्स्ट दैट इज करके लिख रहे हैं, इसी का मतलब कि f of x into gx, हम क्या करेंगे ना, इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि a लिख दे, काम हो जाएगा। इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि हम एक कैपिटल b, क्योंकि हमने तो सपोज कर लिया है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x हमारा a है और लिमिट x टेंड्स टू a g of x हमारा b है। तो इस तरह से हमने लिमिट x टेंड्स टू a f of x हमारा a हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a g of x हमारा b हो गया, a into b हो गया। तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x is equal to a into b। छोटे में बात करें तो इतने ही काम खत्म हो रहा है, ठीक है। where a is equal to a, b is equal to limit x tends to a g of x। चलिए ठीक है, a equal to limit x tends to a f of x। चलिए ठीक है, हमने माइनस ab into b का मॉड, क्या ये दैट इज, इसी का मतलब क्या ये होगा, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर गिवन, पहले लिखेंगे, देखिए
चीज लिखने से पहले ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर होगा। For every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0, ठीक है, ये सब चीज बता चुके हैं, ठीक है, सब लेक्चर्स में बताए गए हैं। तो अगर आपको एप्सिलॉन एक छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, हाउएवर स्मॉल, छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, और आप चाहे तो पहले के लेक्चर्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होते चलेगा, और सीरीज में देखेंगे मेरे लेक्चर्स को तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस बार का जो अभी का जो लेक्चर है वो पहले से कम डिटेल में होगा, है ना, क्योंकि क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मेरे पहले के लेक्चर्स देख चुके हैं, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम वैसे उस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x, ये इतना हमें f of x into g of x minus a into b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो। कब हो? whenever x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो, है ना। यानी कि डेट इसी को लिखेंगे, डेट इज x जो हो हमारा a माइनस डेल्टा से बड़ा हो और a प्लस डेल्टा से छोटा हो। एक्चुअली इतने यही हमें प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव करने में समर्थ हो गए कि fx into gx minus a into b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, ऐसा कब है? जब x minus a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से कम। अगर ये करने में, अगर हम ये बताने में समर्थ हो गए तो अल्टीमेटली हम ये कहने में भी समर्थ हो जाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x जो होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a f of x into लिमिट x टेंड्स टू a g of x that is equal to a into b। ये प्रूफ हो जाएगा। बस मेन चीज है कि ये हमको कैसे भी इतना चीज को हमें साबित कर देना है कि f of x into gx minus ab का अगर मॉड को आप अगर लेस देन एप्सिलॉन करने में समर्थ हो गए, लेकिन ऐसा कब? जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। तो अगर ये हो जाएगा तो ये प्रूफ तो हो चुका, मतलब प्रूफ तो हो गया फिर, है ना। चलिए, जो प्रूफ करना है उसका जो मेन चीज था मैं आपको बता दिया। अब चालू करते हैं इसका प्रोसीजर। अब कैसे आगे प्रोसीड करें? प्रूफ में सबसे पहला कदम आगे बढ़ाए, उसमें क्या अहम योगदान होगा? पहले सबसे अहम फर्स्ट स्टेप क्या करें, सबसे मेन वो अब सोचना है, ठीक है। ये तो प्रूफ का काम है, ये तो टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ पे प्रस्थान करते हैं। चलिए, इसको क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ थोड़ा स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब तो वीडियो बैक करके भी देख